हमारे लर्नर्स, तो हम लोग कर रहे हैं कंप्यूटर के हिंदी क्वेश्चंस की 700 क्वेश्चन की सीरीज़, जिसमें हम पहुंच चुके हैं 251 क्वेश्चन पर। हम कर लेते हैं अभी 50 क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं और कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है कि कौन सा काम ऐसा है जो कंप्यूटर नहीं करता। तो कंप्यूटर जो है डाटा संकलन करता है, डाटा संचयन करता है, डाटा संसाधन भी करता है, मतलब डाटा को ऑर्गेनाइज भी करता है, डाटा को प्रोसेस भी करता है, डाटा का निर्गमन मतलब आउटपुट भी देता है, डाटा का आंकलन भी करता है, प्रोसेस भी करता है। आंकलन का नहीं कर सकता, हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, वो उसके अकॉर्डिंगली उसको इन्फॉर्मेशन आपको प्रोडक्ट मतलब एनालाइज करता है। GUI का पूरा नाम क्या है? GUI का है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। डैश एक डिज़ाइन टूल है जो सॉल्यूशन और एल्गोरिथम में ग्राफिकली लॉजिक दर्शाता है, उसे बोलते हैं फ्लो चार्ट। जब हम डायग्रामेटिकली अपने एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हैं तब तो उसे हम फ्लो चार्ट पे बोलते हैं। जब हम कोई भी जो भी अपने प्रोसेस है उसको जो है ऑर्गेनाइज करते हैं हम लोग उसके जो है ग्राफिकल यानी इस तरीके से जो हमारे फ्लो चार्ट के सिंबल्स होते हैं उनको यूज़ करके। ओके, फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल जिसमें आपके डॉक्यूमेंट और आप द्वारा कस्टमाइज टूलबार, मेन्यू जैसी सभी चीज़ों के पैराग्राफ और कैरेक्टर स्टाइल की परिभाषा होती है। मतलब ऐसी फाइल जिसमें जैसे जो फाइल जिसमें आपके डॉक्यूमेंट भी हैं, आपके कस्टमाइज टूल बार्स भी हैं, मेन्यू भी होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं टेम्पलेट। जब हम अपने अकॉर्डिंगली पूरा उसका डिज़ाइन सेटअप कर लेते हैं। जनरल पर्पस एप्लीकेशंस जो होती हैं और स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन को एड्रेस करने के लिए विशेषता डिज़ाइन किए गए प्रोग्रामों को हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। WT है। WT क्या है? हमारी वर्कशीट टाइटल कमांड। वर्कशीट टाइटल कमांड की फुल फॉर्म WT का फुल फॉर्म है। एक्सेल की पूरी वर्कशीट एक साथ सेलेक्ट करने की शॉर्टकट है आपकी Ctrl+A, सेलेक्ट ऑल हो जाता है उससे। एक्सेल में मैक्रोज की शॉर्टकट की है, मैक्रोज की शॉर्टकट की है आपकी Alt+F8, इससे मैक्रोज का बॉक्स खुल जाएगा। एक्सेल में डाटा में फॉर्मेट लगाने की जो शॉर्टकट है वो आपकी है Ctrl+Shift+#। इससे आपका फॉर्मेट ऑप्शन खुल जाएगा, वहाँ से आप फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। ODBC का फुल फॉर्म क्या है आपका? ODBC का फुल फॉर्म है ओरेकल का ये डाटाबेस है, तो ओरेकल नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ओरेकल डाटाबेस कनेक्टिविटी, ये हो जाएगा ई ऑप्शन। DML की फुल फॉर्म क्या है आपकी? मार्कअप लैंग्वेज होती है ये आपकी, ये DML होती है आपकी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। HTML की ये लैंग्वेज होती है, जो HTML की कमांड्स को कैटेगराइज किया जाता है DDL, DML और DCL में। DDL होती है आपकी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ही पूछ लिया इन्होंने, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज हो जाएगा। DML होती है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और DCL एक और होती है, वो होती है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। और DDE का फुल फॉर्म क्या है आपका? डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। ओके, DBMS की फुल फॉर्म होती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो हमें दिख रहा है आपका ए ऑप्शन में, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ALU की नेक्स्ट क्वेश्चन है, ALU की फुल फॉर्म है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, तो ये भी हमें ऑप्शन में दिख रहा है। CPU में निम्नलिखित में से क्या है? CPU जो है हमारी एक तरह की चिप है, मदरबोर्ड है जिसके अंदर बहुत सारी चिप्स हैं, उसका कॉम्बिनेशन है। इसके थ्रू हम सारे कंप्यूटर के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। कंप्यूटर दिया गया कार्य बेसिक ऑपरेशन होता है। बेसिक जो ऑपरेशन होता है वो आपका तीनों यही होते हैं, क्योंकि CPU के 3 पार्ट होते हैं, ALU और स्टोरेज करना डाटा का और प्रोसेस करना, तो यहाँ पर ये तीनों आ जाएंगे, तो ये सभी। कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है? कंप्यूटर का दिमाग जो है CPU को कहा जाता है। वीडियो एवं कीबोर्ड के बीच जो संपर्क स्थापित करता है वो भी आपका CPU ही करता है। सारी चीज़ों का, सारे डिवाइस, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस के बीच में जो आपका कम्युनिकेशन करता है वो CPU ही करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके बाद है आपका एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन रन करने के लिए OS की जो क्षमता होती है उसको कहा जाता है मल्टीटास्किंग। मतलब एक साथ वो बहुत सारे काम कर सके उसे कहा जाता है मल्टीटास्किंग। ओके, डैश नॉन न्यूमेरिक डाटा एक उदाहरण है। जो डैश नॉन न्यूमेरिक डाटा है वो उनमें से क्या है? वो आपका एक एम्प्लॉय का एड्रेस होता है। नॉन न्यूमेरिक डाटा एक उदाहरण एम्प्लॉय का एड्रेस। देखो, एग्जामिनेशन स्कोर हमेशा न्यूमेरिक में आएगा, बैंक का खाता भी हमेशा न्यूमेरिक में आएगा, तो इसलिए आंसर हो जाएगा एम एड्रेस जो है वो आपका नॉन न्यूमेरिक हो सकता है।
कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस पाने के लिए प्रयुक्त कोडबद्ध एंट्रीज को क्या कहते हैं? अगर हमें कोई भी एक्सेस लेना है कंप्यूटर में, अगर एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि पासवर्ड लगा हुआ है, पासवर्ड को एक्सेस करने के लिए हम जो एंट्रीज जो डालते हैं उसको, लॉक लगा हुआ है उसको डालने खोलने के लिए हम पासवर्ड का यूज़ करते हैं। रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषताएं उसे उपयोगी बनाती हैं? तो एक तो रोम का डाटा जो आसानी से चेंज किया जा सकता है, नहीं। रोम में डाटा नॉन वोलेटाइल होता है, अर्थात बिना इलेक्ट्रॉनिक पावर के भी ये रहता है। तो यही चीज़ इसको खास बनाती है, ताकि हमें बार बार जो है अगर कंप्यूटर ऑन ऑफ करना है तो हमें बार बार ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल ना करना पड़े। ओके, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला प्रोग्राम को कंप्यूटर पर रन किए जा सकने वाले उद्देश्यों। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए अनुदेशों की श्रृंखला मतलब जो भी हम प्रोग्राम में हमारी इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, प्रोग्राम को कंप्यूटर पर रन किए जाने वाले इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया का नाम होता है अपलोडिंग। जब भी हम कोई प्रोग्राम हमने लिख दिया और उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, रन करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? अपलोडिंग। एक्सेल। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए अगर कोई हमने प्रोग्राम लिखा है कंप्यूटर पर रन किए जा सकने वाले निर्देश हम कन्वर्ट करने के लिए, उसको बोला जाता है कंपाइलिंग। अपलोडिंग में बोल गई थी गलती से, अब कंपाइलिंग है मतलब जब हम क्या करते हैं उसको रन कर पाएंगे के लिए कंपाइलिंग बोलते हैं कि हमने जो प्रोग्राम हमारी भाषा में लिखा है उसको कंप्यूटर पर रन करने के लिए कंपाइल किया जाएगा और उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया जाएगा। एक्सेल में मल्टीपल कैलकुलेशन को एक ही फॉर्मूले में अगर प्रयोग करते हैं तो उसे बोला जाता है एरे फॉर्मूला मतलब एक ही तरह की चीज़ों का कई तरह यूज़ करना, मतलब मिक्स्ड फार्मूला बोला जाता है इस तरीके से। एक्सेल में से निम्न में से कौन सा डाटा मान्य नहीं है? तो एक्सेल में हम नंबर कर सकते हैं, कैरेक्टर कर सकते हैं, डाटा टाइम कर सकते हैं, लेकिन केवल नाम का कोई डाटा हम यूज़ नहीं कर सकते। सेल में कमेंट्स कहाँ से जोड़ते हैं? हम इंसर्ट कमेंट कमांड से जोड़ते हैं। HLL का पूरा नाम होता है हाई लेवल लैंग्वेज, तो ये ऑप्शन हमें दिख रहा है ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन हो जाएगा आंसर। DAD का संपूर्ण नाम होता है हमारा डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस, तो हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। 280 रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, तो ये हमें दिख रहा है बी ऑप्शन में रीड ओनली में। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो आपको कंप्यूटर इसी तरह करना है कि आपको देखते ही आंसर आ जाए। CAI का पूरा नाम होता है कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन। कंप्यूटर में रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती? जब हम कंप्यूटर को जनरेट करते हैं तो कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती? कि यह कम गति एवं शुद्धता से काम करता है, ये नहीं पाई जाती। ये तो हमेशा बहुत फास्ट गति से काम करता है और हम कभी भी कंप्यूटर गलत नहीं होता है। हमारे डाटा गलत हो सकता है बट इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने का तरीका और ठीक आंसर देना गलत कभी भी नहीं कर सकता कंप्यूटर। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य क्या होते हैं? प्रमुख तकनीकी कार्य होते हैं डाटा का संकलन एंड निवेशन, डाटा का संचयन, डाटा का संशोधन, इंफॉर्मेशन को आउटपुट करना या फिर दोबारा से रिट्रीव करना, विपणन करना, यानी ABC तीनों आ जाएंगे। विपणन नहीं आएगा, इसका आंसर विपणन होता है सेल्स, तो सेल करना कंप्यूटर का काम नहीं है। कंप्यूटर की क्षमता क्या है? कंप्यूटर की क्षमता जो है वो सीमित है, उसकी जो फिक्स्ड होती है कि अगर हम कह रहे हैं कि उसकी 2 GB की रैम है तो वो 2 ही GB है, उसकी फिक्स है, हम उससे और तेज़ काम नहीं करा सकते हैं। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव कौन शामिल नहीं है? तो हमारा जो है देखिए CPU ज़रूर है, हमारा आउटपुट भी ज़रूरी है, बाह्य जो हार्ड डिस्क वगैरह भी ज़रूरी है अगर हमें स्टोर करना है कोई भी डाटा, इनपुट भी ज़रूरी है, बट इंटरनेट बहुत ज़रूरी नहीं है हमारा। ठीक है, कंप्यूटर का जो नियंत्रक भाग है, नियंत्रण भाग को बोला जाता है आपका CPU, जो कंट्रोल करता है। एक्टिव सेल के कंटेंट कहाँ डिस्प्ले होते हैं हमें? वो हमें हमारे जो है फॉर्मूला बार में डिस्प्ले होते हैं। .BAC, .DOC, .HM किसके उदाहरण है? ये हमारे एक्सटेंशंस होते हैं किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। सेविंग निम्नलिखित प्रक्रिया है। सेविंग करना क्या होता है? जब हम जो आपकी मेमोरी से स्टोरेज मीडियम में अगर हम कोई चीज़ डालते हैं तो वो हमारी हो जाती है सेविंग करना, मतलब उसको परमानेंट स्टोरेज करना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कि मेमोरी से स्टोरेज डिवाइस में डॉक्यूमेंट को सेव करना या कॉपी करना। कमांड कार्यान्वित करने की प्रक्रिया है। डैश कमांड कार्यान्वित मतलब एग्जीक्यूट करने की प्रक्रिया क्या है? फैचिंग बोला जाता है उसको। डैश नामक मुद्रित इन्फॉर्मेशन वास्तविक रूप से विद्यमान होता है।
डैश नामक मुद्रित इन्फॉर्मेशन यानी न्यूमेरिकल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डिस्प्ले जो भी इन्फॉर्मेशन है वो वास्तविक रूप से कहाँ सेव होती है और डिस्प्ले डिवाइस पर प्रस्तुत आउटपुट से अधिक परमानेंट रूप में स्टोर करता है, उसे हम हार्ड कॉपी कहा जाता है, मतलब हार्ड स्टोरेज, जो हम परमानेंटली सेव कर देते हैं ताकि उसको जब भी रिट्रीव करना हम रिट्रीव कर सकें। ठीक है। उसके बाद है सेल में कमेंट लिखने को कहते हैं। सेल में कमेंट लिखने को हम लोग बोलते हैं सेल टिक। एक्सेल फाइल में वर्कशीट की कुल संख्या कितनी होती है, तो वो इनमें से कुछ नहीं है, आप लोग मैक्सिमम जो है वो 10 वर्कशीट ले सकते हो एक बार में। मॉनिटर में कितने अक्षर व लाइन समाई हुई होती है, मॉनिटर में एक मॉनिटर में आपकी जनरली जो है वो 80 अक्षर एक लाइन में और ऐसी 24 लाइनें हमें एक बार मॉनिटर में दिखाई देती हैं। एक्सेल की वर्कशीट और चार्ट को HTML पर डॉक्यूमेंट का प्रयोग किससे करते हैं। HTML में अगर हमें एक्सेल की वर्कशीट और चार्ट को डालना है तो हम लोग इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड के थ्रू उनको लिंक प्रोवाइड करते हैं या फिर उनको डालते हैं। एक्सेल में फॉर्मूला बार में कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले जो है हमें वो इक्वल साइन का यूज़ करना होता है। एक्सेल में वर्कशीट के में कॉलम या रो के एक खाने को कहा जाता है सेल। ओके। एक्सेल वर्कशीट का कुल साइज़ जो है वो क्या होता है, एक्सेल वर्कशीट का कुल साइज़ होता है आपका, लो लेवल कहा जाता है इसको, हाई लेवल और मिडिल लेवल नहीं होता, लो लेवल होता है, बहुत कम साइज़ कंज्यूम करते हैं। कंट्रोल के साथ F दबाने पर कौन सा फाइल होता है, हमारा जो है फाइल मेन्यू ओपन होता है। यहाँ पे ये फाइंड लिखा हो, फाइंड नहीं होगा, फाइल मेन्यू होता है, तो ये मिस प्रिंट है। तो इस तरीके से हमारे 300 क्वेश्चन पूरे होते हैं। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल इफ़ यू लाइक माय वीडियोस एंड प्लीज़ गिव अ कमेंट टू मोटिवेट मी, ताकि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रख सकूँ और आपकी जो है धीरे धीरे आपके एक सब्जेक्ट की नॉलेज जो है वो बढ़ती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।